क्या इनफर्टिलिटी जेनेटिक हो सकती है? इसके जेनेटिक कारण क्या हैं? क्या जेनेटिक कारणों की वजह से बच्चा नहीं होगा? अरे मेरे मम्मी पापा के तो मैं पैदा हो गया, जेनेटिक की क्या बात है? इतनी सारी चीज़ें हमेशा आती हैं जब भी जेनेटिक कारण की बात होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनफर्टिलिटी के जेनेटिक कारण नॉर्मली कौन कौन से होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बेबी नहीं हो रहा तो जेनेटिक टेस्टिंग करानी ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जेनेटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, एक बहुत मुश्किल चीज़ को आपको सिंपली लेके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फीमेल्स में क्या क्या होता है, क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूँ फीमेल टेस्टिंग की। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा और आपकी टेस्टिंग चल रही है तो कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर टेस्टिंग्स करानी ज़रूरी है जेनेटिक के लिए। अब चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे बच्चा ना हो रहा हो, जेनेटिक टेस्टिंग किस में कराएंगे? तो अब सबसे पहले तो कुछ हेल्थ कंडीशंस की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ दो हेल्थ कंडीशंस की बात। नंबर एक, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस। पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इसकी वजह से आपकी ओवरीज के अंदर अंडा नहीं बनता। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो झिल्ली बच्चेदानी के अंदर बनती है, जो माहवारी में बाहर आती है, वो पेट के अंदर बननी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से स्कारिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और फर्टिलिटी डाउन होती है। अब दोनों पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस का एक जेनेटिक कंपोनेंट है और यही कारण है कि ये फैमिलीज़ में होता है। मदर में होता है, सिस्टर में होता है, मौसियों में होता है, जो घर की सारी बड़ी होती हैं उनके अंदर होता है। और पीसीओ और एंडोमेट्रियोसिस जेनेटिक हो सकते हैं। तो चलिए, इनका तो एक जेनेटिक कंपोनेंट है कि क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स में या डीएनए में हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा ना हो? हाँ, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है जब एक फीमेल की पैदाइश होती है और नॉर्मली एक फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर एक एक्स क्रोमोसोम हो, ऐसी कंडीशन में ओवरी ढंग से डेवलप नहीं होती, इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम और इसके लिए करना पड़ता है कैरियोटाइपिंग। अगला होता है फ्रेजाइल एक्स प्री म्यूटेशन। ये एक स्पेसिफिक चेंज होता है एक जीन जिसे FMRI बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ये एक्स क्रोमोसोम में मिलता है, मतलब फीमेल क्रोमोसोम में। इस जेनेटिक कारण के कारण ओवरीज में अंडा बनने की प्रक्रिया डाउन हो जाती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो मैंने आपको दो बताए फीमेल में। तीसरी होती है कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन होते हैं जिसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं और ब्रेन से जो गोनेडोट्रोफिन सिक्रीट होते हैं वो नहीं होते। ये परेशानी होती है। तो टर्नर में, फ्रेजाइल एक्स में, दोनों में प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी होती है, मतलब अंडा बनने की प्रक्रिया खराब हो जाती है और जो अंडे बनने चाहिए वो नहीं बनते। और कैलमैन के अंदर दिमाग से जब हार्मोन नहीं बनता तो अंडा नहीं बनेगा। तो ये 3 सिंड्रोम ऐसे हैं जो फीमेल को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चरल चेंज होता है क्या? तो जेनेटिक की सिस्टम की वजह से कभी कभी फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर बनावट में खराबी हो जाती है। तो ये एक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक औरत के अंदर टेस्टिंग करानी बहुत बार ज़रूरी हो जाती है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि क्रोमोसोम में क्या चेंजेस हो जाते हैं। देखिए, एक एडल्ट के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेरे सेल में, आपके सेल में 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जब मेरा स्पर्म बनेगा या आपका स्पर्म बनेगा या अंडा बनेगा तो ये 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तभी तो मदर फादर के 23-23 मिलके एक बच्चे में 46 हो जाते हैं क्रोमोसोम एक सेल में। तो अगर इनके अंदर क्रोमोसोम में कोई खराबी होगी तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी।
अगर अंडे में एनूप्लॉइडी होगी तो या तो बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनेगा वो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा तो मिसकैरेज हो जाएगा, और मिसकैरेज नहीं हुआ तो बच्चा ठीक पैदा नहीं होगा। अगला होता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब कि 23 एक जगह से आने, 23 एक जगह से आने, किंतु अगर एक में 24 आ जाए और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो बनता है ट्राइसोमी। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, ट्राइसोमी 13 में। पर ये सारी की सारी परेशानियां आपको ट्राइसोमी से हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त जीन्स में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि डुप्लीकेशन, मतलब जिसे कहते हैं पूरा क्रोमोसोम की जगह क्रोमोसोम के अंदर डुप्लीकेशन होके या डिलीशन होके पूरा नहीं पहुंचा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब जो अरेंजमेंट क्रोमोसोम में होना है वो ठीक नहीं पहुंचा, ये भी हो सकता है। और फिर होती है यूट्राइन शेप की कहानी। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक परेशानी हो सकती है कि बच्चेदानी के बीच में एक पर्दा हो, या बच्चेदानी दो में विभाजित हो, या बच्चेदानी दो में विभाजित हो, एक बहुत छोटी हो और एक बहुत बड़ी हो। इसको बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। ये चीज़ भी जेनेटिक हो सकती है, जेनेटिक्स की वजह से। इसलिए इस चीज़ को पूरे रूप में समझना है कि जेनेटिक्स की वजह से कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जेनेटिक्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, अब हम करें तो करें क्या? अगर जेनेटिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहा है जिसकी वजह से, तो इक्सी करके आपका बेबी किया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि आपके एम्ब्रियो की टेस्टिंग करके, पीजीटी जिसे बोलते हैं, वो टेस्टिंग करके हमें ये मालूम चल सकता है कि भाई आपका जो एम्ब्रियो है वो ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो उसे नहीं करेंगे, रखेंगे। अगर आपका गैमीट अच्छा है ही नहीं तो हम डोनर एग या डोनर स्पर्म ले सकते हैं, या अगर आपका यूट्रस खराब है तो सरोगेट किसी और यूट्रस में पनपाया जा सकता है। और आखिरी चीज़ ऑफ कोर्स होती है कि बेबी को एडॉप्ट किया जा सकता है। पर अब ये होता है कि फीमेल के अंदर नॉर्मली एक ओरिजिनल जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडा किन किन चीज़ों से ख़राब हो सकता है, मतलब अंडे का अंदर का डीएनए, तो वो ख़राब हो सकता है आपकी बढ़ती हुई एज से, आपके मोटापे से, या आपके वेट कम होने से, या स्मोकिंग से, अल्कोहल से, स्ट्रेस से। कई बार आपका अंडा खराब होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन से और ऑक्सीडेशन से, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में हो सकता है, और कई बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन के कारण। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब जेनेटिक अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर जेनेटिकली सस्पेक्ट करने हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जेनेटिक टेस्टिंग कई सारी तरह की होती है। पहली टेस्टिंग होती है कैरियोटाइपिंग, जिसमें हमें मालूम चल जाता है कि आपके कैरियोटाइपिंग में क्रोमोसोम पूरे हैं या नहीं, कोई कम तो नहीं है, मोटा मोटा कोई ट्रांसलोकेशन तो नहीं है। और दूसरा होता है जब आप पूरे जीनोम को मैप करते हो, उसमें स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम चले कि जेनेटिक क्या है। एंड में इसकी कहानी क्या है कि जेनेटिक टेस्टिंग है या नहीं आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, पर जेनेटिक भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बेबी नहीं होता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत से बनाई है, लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।